अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीरो टू नेटवर्क। आज हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे। पीपीपीओई कवर करेंगे, यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ईथरनेट। ये वो प्रोटोकॉल है जो आपके घर या ऑफिस का आईएसपी राउटर इंटरनेट से कनेक्ट इस्टेब्लिश करता है। जब आप पीटीसीएल का डीएसएल कनेक्शन यूज़ करते हैं, सही है, उसके पीछे भी क्या होता है, पीपीपीओई सर्वर काम कर रहा होता है। आज इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और पैकेट ट्रेसर में इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पीपीपीओई क्या होता है। पीपीपीओई यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर इथरनेट। ये दो प्रोटोकॉल्स का कॉम्बिनेशन है। पीपीपी यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, यूज़र नेम और पासवर्ड से वेरीफाई करवाता है ईथरनेट या फिज़िकल कनेक्शन के साथ। ठीक है, केबल या डीएसएल लाइन हो, पीपीपीओई इन दोनों को कंबाइन करता है, ईथरनेट के ज़रिए पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश करता है। आईएसपी के पास पीपीपीओई सर्वर होता है जो आपके घर का राउटर पीपीपीओई सर्वर के थ्रू कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल काम कैसे करती है। पीपीपीओई 3 स्टेप में काम करता है। सबसे पहला फेस होता है डिस्कवरी फेस। क्लाइंट क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है कि कोई पीओई सर्वर मौजूद है। सर्वर रिस्पॉन्ड करता है। दूसरा सेशन होता है सेशन फेस का, वो सेशन में आता है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल सेशन इस्टेब्लिश होता है। ऑथेंटिकेशन होती है पैप या चैप, इन दोनों के, या पैप यूज़ होता है या चैप यूज़ होता है। अच्छा, तीसरा जो फेस होता है, तीसरा फेस होता है इसका नेटवर्क फेस। आईपी एड्रेस असाइन होता है, इंटरनेट एक्सेस मिलता है। ये पूरा प्रोसेस सेकंड्स में होता है, जब आपका राउटर आपको पता भी नहीं चलने देता। ठीक है, और अब सवाल ये है कि पैप और चैप क्या होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ईथरनेट में 2 ऑथेंटिकेशन मेथड यूज होते हैं। पैप यानी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स, यूज़र नेम पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में भेजता है, लेस सिक्योर होता है। ज़ाहिर है, जब प्लेन टेक्स्ट में जाएगा डेटा तो वो लेस सिक्योर होगा। अब चैप जो है यानी चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, पासवर्ड क्या करता है, हैश करके भेजता है, ज़्यादा सिक्योर। जब हैशिंग हो गई तो ज़्यादा सिक्योर हो गया। रियल नेटवर्क में ज़्यादातर क्या होता है, चैप यूज़ होता है। ठीक है, अब हम अपनी टोपोलॉजी की तरफ चलते हैं। टोपोलॉजी बनाना शुरू करते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे। असल में पैकेट ट्रेसर जो है वो ऐसा हो गया है अब कि बहुत ज़्यादा जो ऐसा केस होता है, बहुत ज़्यादा रेयर टॉपिक्स होते हैं, बहुत कम सपोर्ट करता है। तो अब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि कमांड्स वगैरह प्रॉपर करके देखें, और कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो सपोर्ट नहीं करता ये। तो चलें कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं, अपना सिनेरियो बना लेते हैं। एक सबसे पहले मैं एक राउटर ले लेता हूँ और एक और राउटर मैं लूँगा जो मेरा होगा, ये मेरा होगा पीपीपीओई सर्वर, और ये मेरा क्लाइंट एंड का राउटर होगा। इसके साथ एक मैं स्विच लगा के अपनी एंड डिवाइसेस कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैंने अपनी एंड डिवाइसेस मैंने कनेक्ट कर ली। अब मैं यहाँ से कनेक्शन इस्टेब्लिश करूँगा दोनों राउटर्स के बीच में। ठीक है, अब स्विच से मैं अपनी एंड डिवाइसेस लगा लूँगा साथ। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे मैंने दे देना है, ये मेरा हो गया पीपीपीओई सर्वर। ठीक है, और ये वाला जो है वो मेरा हो गया क्लाइंट। सही है, अब मैंने क्या करना है, अब मैं सबसे पहले जाऊंगा पीपीपीओई सर्वर के अंदर और यहाँ से मैं अब अपनी कॉन्फ़िगरेशन शुरू करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे, और यहाँ पे होस्ट नेम में दे दूँगा आईएसपी राउटर। ठीक है, अब यहाँ से मैं सबसे पहले इंटरफेस के अंदर जाऊँगा। इंटरफेस चेक कर लेंगे हम सबसे पहले कि हमारे इंटरफेसेस दोनों जो है वो गीगाबाइट 0/0। ठीक है, इंटरफेस के अंदर आ गया। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नो आईपी एड्रेस और नो शटडाउन, लिंकअप हो गया एक तरफ से। अब मैं करूँगा यहाँ पे पीपीपीओई आईपी पूल बनाऊँगा लोकल। ठीक है, जहाँ से कस्टमर चलेगा, आईपी लोकल
एग्ज़िट करके बाहर आऊँगा। पहले मैं यहाँ पे मैं करूँगा IP लोकल पूल, और पूल का नाम मैं रखूँगा PPPoE डैश पूल। ठीक है, मैंने पूल दे दिया। अब यहाँ से मैं आगे पूल असाइन करूँगा 100.64.0.1 और ये चलेगा 100.64.0.254 तक, सॉरी 254 तक। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या करना है, आगे यूज़र नेम और पासवर्ड कस्टमर एंड के लिए जो ऑथेंटिकेट करेगा वो मैंने क्रिएट करना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़र नेम बनाऊँगा। यूज़र नेम में फॉर एग्जांपल मैं अपना ही नाम रख देता हूँ, समीर। सही है, और आगे मैं पासवर्ड रखूँगा 1234। ठीक है, यहाँ से एंटर करूँगा। और अब मैंने क्या करना है, वर्चुअल टेम्पलेट बनाना है PPO सेशन के लिए। अब यहाँ से मैं करूँगा इंटरफेस वर्चुअल टेम्पलेट 1, एंटर करूँगा। यहाँ अब मैं करूँगा IP अननंबर्ड गीगाबाइट 0/0। ठीक है, एंटर किया। अब मैं आगे करूँगा पीर ऑथेंटिकेट करूँगा, ऑथेंटिकेट IP एड्रेस पूल PPPoE। ठीक है, आगे मैं इसके लगाऊंगा पूल। इनवैलिड कमांड है, एक मिनट, मैंने कमांड्स लिख रखी हैं साथ, इसी वजह से कि राउटर्स जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके अपनी IP चेक करूँगा, यही वाला है मेरा, यहाँ से मैंने ये उठाया, इसको मैं करूँगा कॉपी। ठीक है, और इससे आगे अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे PPP ऑथेंटिकेट चैप, एंटर किया। ठीक है, अब यहाँ से मैं कह दूँगा एग्ज़िट। अब हम क्या करेंगे, PPPoE सर्वर इनेबल करेंगे। इंटरफेस दूंगा मैं, इंटरफेस मेरा था गीगाबाइट 0/0। अब इस पर मैंने क्या करना है, PPPoE इनेबल कर दो ग्रुप ग्लोबल। ठीक है, यहाँ से लिंक अप हो गया, एग्ज़िट। अब मैंने क्या करना है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना है। एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाऊंगा BBA डैश ग्रुप PPPoE ग्लोबल, एंटर किया। वर्चुअल टेम्पलेट मैंने दिया 1 क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। ये एग्ज़िट करके मैं बाहर आ गया। सही है, अब मैंने दूसरे एंड पे अपनी एक IP देनी है, यहाँ पे इस एंड पे, यहाँ से जो एंड चलेगा मेरा उस एंड पे मैंने एक IP देनी है। वो मैंने देनी है, एक दफ़ा पोर्ट कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं IP दूंगा 8.8.8.1। ठीक है, और अब यहाँ से मैं पोर्ट अप कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने आगे क्या करना है, अब हम चलेंगे कस्टमर राउटर एंड पे। कस्टमर राउटर एंड पे आए, कमांड लाइन इंटरफेस में आगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इनेबल करूँगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करूँगा, और सबसे पहले मैं आऊँगा होस्ट नेम की तरफ। होस्ट नेम मैंने दे देना है क्लाइंट राउटर। ठीक है, अब यहाँ से मैं इंटरफेस के अंदर आऊँगा। इंटरफेस से मेरा इस एंड पे भी 0/0, और यहाँ पे भी मैं इसी तरह से IP एड्रेस नो करूँगा और नो शट डाउन कर दूँगा। ठीक है, और सॉरी, यहाँ से इंटरफेस गीगाबाइट के अंदर दोबारा आएंगे, और मैंने एक चीज़ यहाँ पे छोड़ दी, वो है PPPoE इनेबल किया मैंने, और PPPoE क्लाइंट डायलर नंबर मैंने दिया था 1। ठीक है, यहाँ से अब मैं एग्ज़िट कर दूँगा इसे। अब मैंने क्या करना है, डायलर इंटरफेस पे यहाँ
सेशन, यहाँ पे सेशन क्रिएट करना है। अब सेशन में अपना क्रिएट कैसे करूँगा, सबसे पहले इंटरफेस में बनाऊँगा डायलर वाला जो मैंने इंटरफेस बनाया डायलर 1, ठीक है। डायलर 1 मैंने डायलर इंटरफेस के अंदर आ गया, यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस दूंगा निगोशिएटेड, ठीक है। इनकैप्सुलेशन दूंगा पीपीपी, एंटर किया। डायलर मेरा पूल था 1, ठीक है। और अब पीपीपी ऑथेंटिकेशन चैप मेरी थी, चैप मैंने दिया, ठीक है। अगेन पीपीपी होस्ट नेम दूंगा पहले, पीपीपी होस्ट नेम, होस्ट नेम मैंने देना है होस्ट नेम मेरा था समीर। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है मुझे लग रहा है। अगेन एग्जिट करके इंटरफेस डायलर 1, यहाँ पे मैं करूँगा पीपीपी चैप होस्ट नेम और मैं लिखूँगा समीर। और अगेन मैंने अब जो है ना वो पासवर्ड देना है चैप पासवर्ड था मेरा 1234, ठीक है। आईपी नेट आउटसाइड, ये सपोर्ट नहीं कर रही कमांड यहाँ पे, इसको छोड़ के हम बाहर आएंगे। अब लैन इंटरफेस पे आईपी दे देते हैं सबसे पहले, ठीक है। इंटरफेस मेरा था वहाँ पे गीगाबाइट 0/1, आईपी एड्रेस में दे दूंगा। सबसे पहले मैंने दिया 192.168.1.1, इसका मैंने सबनेट मास्क दिया, ठीक है। आईपी नेट इनसाइड और नो शटडाउन करूँगा, नो शटडाउन करके मैं बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक मसला ये आता है कि नेट इनेबल नहीं हो पाता कस्टमर राउटर पे, आउटसाइड और इनसाइड दोनों पे मसला करेगा, तो इसलिए हम इस कमांड को स्किप करते हैं, DHCP इनेबल करते हैं। सबसे पहले राउटर के अंदर IP DHCP पूल मैंने बनाया, लैन पूल है ये मेरा, ठीक है, ताकि मेरी जो है वो एंड डिवाइसेस को IP असाइन हो। सबसे पहले नेटवर्क दे दूंगा, नेटवर्क था मेरा 192.168.1.0 का नेटवर्क था। सबनेट मास्क दिया मैंने, ठीक है। डिफ़ॉल्ट राउट मैंने दिया 192.168.1.1, ठीक है। DNS में दूंगा 8.8.8.1, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको करूँगा एग्जिट, ये मेरा क्या हुआ, इनेबल हो गया। अब हम सेशन वेरीफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम दोबारा एग्जिट करेंगे और हम यहाँ पे करेंगे अब शो इंटरफेस शो PPPoE सेशन, एंटर करूँगा। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे इसको मैक मिल रहे हैं और पोर्ट बता रहा है और डायलर बता रहा है अप हैं, ठीक है। हम यूज़र एंड पे आते हैं, यहाँ पे DHCP चेक करते हैं, इसको मिल रहा है DHCP भी इसको सक्सेसफुल मिल गया, IP मिल गई इसको, ठीक है। दोनों चीज़ को मेरे IP मिल गई। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सेशन क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। PPPoE सेशन वेरीफाई करा हमने, यहाँ पे डायलर हमें अब दिखा रहा है, ठीक है। एक चीज़ और हम चेक कर लेते हैं, शो इंटरफेस डायलर 1, तो यहाँ पे मुझे ये दिखाएगा डायलर 1 इज़ अप, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये मुझे दिखा रहा है डायलर 1 जो है वो अप है। बस एक चीज़ की कमी है यहाँ पे, जो ये अनअसाइन है, यहाँ पे IP नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारा जो ये राउटर वगैरह है जो अभी वर्जन चल रहा है पैकेट ट्रेसर का, ये सपोर्ट नहीं करता, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही। तो आप लोगों को ओवरऑल टॉपिक समझ आया होगा कि हम PPoE सेशन क्यों बनाते हैं। हमारे होम में जो राउटर या फिर एक्सेस पॉइंट लगा हुआ होता है वो किस तरह से काम कर रहा होता है,
उसकी ऑथेंटिकेशन कैसे होती है सर्वर के थ्रू। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर किया करें और कमेंट में बताया करें कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए होती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।